हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। आज मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनका एनुअल फंक्शन है और यहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह मैं लिख रही हूँ क्योंकि उनको करने और यहाँ पे चल रही है उनकी प्रैक्टिस। और फाइनली जो दिन है वो आ चुकी है। संडे की सुबह मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मतलब हो ही रही हूँ। और साड़ी पहनना आजकल मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। मतलब शुरू में जब शादी हो के आई थी तो साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती थी अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ना बिल्कुल प्रो होना है, मतलब एक्सपर्ट होना है एकदम, मतलब किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे वो कॉटन की साड़ी हो, सिल्क साड़ी हो, बनारसी, कांजीवरम, ऑर्गेन्जा, मतलब सब साड़ी को मैं किसी भी हेल्प के, मतलब किन्हीं के भी, किसी के भी हेल्प से अपने से पहन लूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा फील होती है कि ऑर्गेन्जा साड़ी और कॉटन साड़ी को पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल मैं रेडी हूँ और यहाँ पे मैंने गोल्ड की चोकर पहनी हुई है और आप देख सकते हैं कैसे मैं तैयार हुई। बहुत कम मैंने मेकअप करा है और मुझे होस्टिंग करनी है, साथ ही साथ ड्रामे को नरेट भी करनी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और सुबह से आज मैं उठ गई क्योंकि बहुत सारे काम थे और तैयार होना था, कुछ काम थे वो सब करने थे। और जो मुझे 5-10 मिनट का जो समय मुझे मिला तो मैंने थोड़ी सी ग्लिम्स ले ली अपनी। और इस टाइप से थी। ठंड बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ क्या हाल चाल है ठंड के, आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत अच्छी लग रही है। इसकी प्रिंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये मेरी मम्मा की साड़ी है, मतलब मेरी मायके वाली मम्मी की साड़ी है और उनकी साड़ी थी, उनमें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद वो साड़ी, ऐसा होता है ना, माँ के बाद बेटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है। और ये मम्मी की साड़ी मैंने पहनी है और उस दिन मम्मी भी आए थे, मेरे फैमिली से भी आए थे सब। जो प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें को देखने के लिए। ये सब कुछ चीज़ें थी और अब बहुत ज़्यादा मैंने अपना ग्लिम्स आपको दिखा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो गए होंगे, बट ठीक है। और ये कुछ लास्ट की ग्लिम्स है। और उसके बाद फिर मैं फटाफट रेडी हो गई क्योंकि जाना था शार्प 9:20 को मुझे चर्च एनी हाउ पहुँच जाना था क्योंकि 9:30 से जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जानी थी। तो सारी चीज़ें जो है मुझे रखनी थी, जो सारी फाइल्स मैंने बनाई थी, जो एक्ट की सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से रख ली थी। और एक दिन पहले ही मैंने सारी तैयारी की थी, बैंगल्स वगैरह पहन ली और अपने गोल्ड की रिंग वगैरह भी सारी चीज़ें जो पहन ली। और उसके बाद फिर हम फटाफट निकल गए चर्च की ओर। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ हमारी कंपटीशन नहीं, मतलब प्रोग्राम्स थे। उसके बाद जो है ये मुझे चर्च की तरफ से गिफ्ट दिया गया क्योंकि बच्चों की मैंने इतने साल से, मतलब उन साल भर से उनका केयर इन द सेंस कि उनको स्टडी कराया और बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक टोकन ऑफ लव काइंड ऑफ थिंग थी। और ये वेनिसा की मुझे ये परफ्यूम मुझे मिली। और उसके बाद हम लोग चले गए क्योंकि क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर है। और कुछ चीज़ें जो है वो छोटी मोटी डेकोरेशन की आइटम, घर की डेकोरेशन की, और कुछ और जो है प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे लेने थे। तो हम लोग सब चले गए। और उसके बाद यहाँ पे जो राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? क्योंकि पूर्व में उसका एक तारा है और हम उसे प्रणाम करने आए। शायद मेरे यहाँ तक आपकी कुछ मदद। फास्ट फॉरवर्ड में आप हमारा एक्ट एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरे दिखाऊंगी तो व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में ही सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ।
कई बार ऐसी होती है ना, कुछ चीज़ें एकदम अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये वाली ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। बच्चों ने बहुत मेहनत भी करा है, 10 दिन से उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। और एंड मतलब लास्ट प्रैक्टिस में भी बच्चे जो है स्क्रिप्ट देख के ही बोल रहे थे अपने सारे डायलॉग्स वगैरह। लेकिन उस दिन तो बाप रे मिरेकल हो गई कि सबने बहुत अच्छे से बोला। उसके बाद हम लोग घर में बना रहे हैं पकवान। यहाँ पे मैं बना रही थी रोज़ कुकी, और साथ ही साथ जो है वो केक भी बेक होने के लिए रेडी हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें थी बनाने के लिए, बनी भी है। तो हम एक दिन में तो नहीं कवर कर पा रहे थे, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ बनाते थे। यहाँ पे मैं अपने मैके आई थी, मुझे कुछ काम था। और यहाँ पे मम्मा के गार्डन की फ्लावर्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इतने प्रिटी और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं ना। और मेरे ख्याल से ना ठंड में बहुत ज़्यादा, मतलब विंटर में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। और उनके यहाँ तो फिर एक से एक थी। और मेरी गार्डन भी अभी थोड़े से वर्क इन प्रोग्रेस है। और क्योंकि अभी छोटे छोटे प्लांट्स हैं और थोड़ी सी केयर और उनको चाहिए, ऐसा मुझे फील होती है। और ये सारे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर से। उसके बाद हम लोग आ गए 24th की नाइट की बात है। यहाँ पे हम सब थोड़े से कोरसेस वगैरह गा रहे थे। इस बार बोलूँ ना तो सच में क्रिसमस बहुत ज़्यादा सादगी से मेरी बनी। और इस बार क्रिसमस थोड़ी सी अलग से थी, मतलब समझ ही नहीं आया। और बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स भी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। और इस बार के क्रिसमस में बहुत ज़्यादा हमने तैयारी नहीं करी थी। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कुछ खास एज सच तैयारी नहीं थी। ये वाली साड़ी जो है मैंने क्रिसमस के नाम से नहीं ली थी। जो साड़ी मैंने ली थी वो अभी तक मुझे डिलीवर ही नहीं हुआ था। मतलब जो शॉप में हम लोग गए थे, हमने फॉल पिको के लिए दिया था, लेकिन टेलर ने जो है वो दिया ही नहीं था। तो दूसरी साड़ी थी वो मैंने पहना। ये साड़ी भी बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हुई। और जैसे मैंने शायद पहले व्लॉग में भी आपको बोला था कि इस साल जो है वो क्रिसमस में बहुत ज़्यादा सादगी से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और सेम एग्जैक्ट वैसे ही हुई। व्हाट आई सेड आई डिड दैट। और बहुत सिंपल वे से मैंने किया सेलिब्रेट। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए। फटाफट से तैयार हो गई थी क्योंकि मैं उस दिन और जल्दी उठ गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह का सीन था और बहुत सारी चीज़ें जो है सभी का फिर से वेलकम है। और आप सभी को मैरी 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 हैप्पी क्रिसमस और खूब सारी ब्लेसिंग्स। और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाए। मैं रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए एंड लंच वगैरह सब वही है। और फट रेडी हो गई। अभी बज रहे हैं 9:30। जस्ट हमें अब चर्च जाना है। मैंने पहन ली एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पिंक, हॉट पिंक कलर की साड़ी। बैंगल्स मैंने डाल लिया और एंड फिर तैयार हो गए हम लोग जाने के लिए। और मेरे ख्याल से पिंक कलर की साड़ी में ग्रीन कलर के ब्लाउज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसकी ब्लाउज़ नहीं थी, मैंने अलग से रेडीमेड ब्लाउज़ ख़रीदा। और चलिए चलते हैं हम लोग चर्च की ओर। और रेडी हो के सारे पूरे परिवार के लोग तैयार हो गए और चर्च जाने के लिए। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ थी, ठंड तो बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए चर्च। और यहाँ पे बच्चों ने एक छोटी सी परफॉर्मेंस फिर से दी क्योंकि ऑन डिमांड ये काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था उसमें सबने बहुत इन्जॉय करा। और उसके बाद बोला कि वंस मोर तो होता ही है और बनता ही है। और यहाँ पे फिर चर्च वगैरह हुई, सर्विस और सरमन वगैरह दिया गया। सरमन वगैरह हमने अच्छे से सुना। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए लंच करने के लिए क्योंकि लंच जो है वो चर्च की तरफ से प्रिपेयर थे। एक अमाउंट देना है आपको और उसके बाद जो है वो आपके लिए मील वे प्रिपेयर करेंगे। तो जितने मेंबर्स हैं उनके हिसाब से जो है आपको अमाउंट देना है। और यहाँ पे हमारी एक छोटी सी फैमिली और प्यारी सी पिक्चर। उसके बाद चर्च वगैरह सब ख़त्म हो गए और हम लोग चले गए लंच करने के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्रिसमस के दिन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग चले गए, मम्मी पापा को हमने ड्रॉप करा क्योंकि जहाँ लंच था। उसके बाद हम लोग आ गए क्योंकि मुझे चेंज करना था और साड़ी में ना खाना खाने
का मन नहीं करता, बनता भी नहीं है, और इसलिए हम लोग चले गए। मैं घर मुझे जाना था चेंज करने के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत भूख लग रही थी। और उसके बाद हम लोग चले गए कुछ स्नैक्स लेने के लिए, और उसके बाद हम लोग उसे घर में खाएंगे करके। और फिर घर जाके पहले तो पेट पूजा करा, उसके बाद फिर मैंने साड़ी मैंने चेंज करा, और उसके बाद फिर मैं एक छोटी प्यारी सी गाउन पहन ली, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए लंच करने के लिए। ओके जी, तो चलते हैं फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और करते हैं पेट पूजा। मतलब घर पहुंच के करेंगे, वहाँ गाड़ी में नहीं करेंगे। और उसके बाद फटाफट चेंज करके फिर हमें जाना है जहाँ हमारा लंच है। तो घर वाले जो है वहाँ पे चले गए, और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पति देव। और फिर उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठे, और उसके बाद चले गए घर की ओर। साड़ी पहनने में ना बड़ा चक्कर आता है, मतलब पहनने में सही है, पहना जाता है, लेकिन दिन भर कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। मतलब जो लोग दिन भर साड़ी पहनते हैं उनके लिए तो हेड्स ऑफ है, मतलब वाकई में। और ये साड़ी जो है, ये साड़ी की ब्लाउज़ वगैरह इसी में इंक्लूडेड है, और मैंने ब्लाउज़ नहीं निकलवाई थी क्योंकि मैं अलग से ब्लाउज़ लेना चाह रही थी। और तो फिर साड़ी और ज़्यादा हैवी हो गई थी। खूब सारे प्लेटिंग्स तो आए थे जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन साड़ी जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, लेकिन सुंदर भी लग रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्लेटिंग आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। तो ये वाली ब्लाउज़ है जो मैंने अलग से रेडीमेड ली साड़ी के कॉन्ट्रास्ट के लिए, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रास्ट का ज़माना है और उस टाइप की पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कॉन्ट्रास्ट के साथ में। तो ये साड़ी जो है वो ब्लाउज़ के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैंने सोचा था कि मैचिंग बैंगल्स अपने ब्लाउज़ से मैचिंग बैंगल्स में पहनूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ग्रीन और पिंक की जो कॉम्बिनेशन है वो एवर लास्टिंग कॉम्बिनेशन है। और ये हमारा प्यारा सा घर जो कि अभी क्रिसमस के लिए स्पेशली डेकोरेट हो रखा है। चलिए जी, सो दिस इज नेक्स्ट डे, और हम कर रहे थे BBQ की तैयारी, क्योंकि मम्मी पापा की 33 वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा टेरेस में जाके कुकिंग करते हैं, पनीर वगैरह और चिकन का जो है BBQ करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। तो बहुत देर के लिए हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और हम लोग जो है वो सिगड़ी पता नहीं आपको पता होगी कि नहीं, तो उसमें हम लोग मैरिनेट करके रखे थे, और उसमें जो है हम बारबेक्यू करने वाले थे। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह जो है वो आ गए, सारे स्टिक्स वगैरह जो है वो आ गए। और ये स्टिक्स ऐसे हैं कि आप इन्हें हमेशा यूज़ कर सकते हैं जब भी आप चाहें तो। और यहाँ पे पनीर के हमने क्यूब्स बना लिए, और यहाँ पे जो स्पाइस है वो सब रेडी हो गया है। और ये जो चिकन है वो मैरिनेटेड है, 2 आवर्स के लिए मैरिनेटेड था। और उसके बाद फिर स्पाइस में हमने उसे कोटिंग की और बटर लगाए, और उसके बाद जो है वो स्टिक में इसे इंसर्ट करते गए। और उसके बाद जो है वो सिगड़ी में हल्की आंच में जो है वो इसकी सिकाई हुई। और बाकी जो मील है, मैंने चिकन मसाला और पुलाव राइस और जो हमें डिनर के लिए चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं नीचे ही कुक कर ली थी गैस में। सिर्फ और सिर्फ ऊपर में हमारा ये प्लान था कि हम लोग BBQ करने वाले हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सीख कबाब जो है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो उसकी प्रोसेस चल रही है, और वाकई में बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और इस प्रकार से हमने प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा, और बहुत अच्छी लग रही थी। और प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, मतलब जब फैमिली सब साथ में बैठ के कुछ चीज़ को कुक करते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा मज़ा आती है। ये यहाँ पे जो है पनीर के क्यूब्स वगैरह भी है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो कैप्सिकम है और जो भी और इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो चीज़ें हमने नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ हमने पनीर को करा। और यहाँ पे जो चिकन है ऑलरेडी वो ग्रिल हो रही है, और यहाँ पे जो है पनीर की तैयारी चल रही है, क्योंकि फटाफट से हो जा रही थी। और ये एक बार हमने उसे ग्रिल करा, उसके बाद बटर लगा के उसकी कोटिंग करी, उसके बाद फिर सेकंड टाइम में फिर ग्रिल करा, तो टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी।
दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे, जो कि डे है एनिवर्सरी वाले दिन की बात है। तो यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए थे, मम्मी पापा आए हुए थे और हमने लंच करा और उसके बाद लंच वंच करके फिर यहाँ पे मैं बेकिंग कर रही हूँ क्योंकि केक भी प्रिपेयर करनी थी। और केक प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग रात में नहीं, ऑलमोस्ट शाम हो रही थी, टेरेस में आ गए क्योंकि हमें कुकिंग करनी ही थी क्योंकि उस दिन एनिवर्सरी थी। तो सब मिल के कुकिंग कर रहे थे, सारी प्रिपरेशन वगैरह सब चीज़ कर डाली और मीट, चिकन, राइस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनने वाली थी। तो केक जो है वो बेक हो गई थी और यहाँ पे जो है मीट ऑलमोस्ट बन गई थी। और बहुत मज़ा आती है टेरेस में कुकिंग करने में या फिर बैठ के बातें शातें करने में, गपशप करने में बहुत ज़्यादा मज़े आती है। और ये जो गिफ्ट है ये हमने अपने पेरेंट्स को दिया, उनके एनिवर्सरी गिफ्ट में मम्मी पापा दोनों का परफ्यूम था और केक जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। ओके, तो चलिए अब करते हैं डेकोरेशन यहाँ पे। सो सब हम डेकोरेट कर रहे हैं, बैलून्स वगैरह सब, सारे बच्चे जो है फुला रहे हैं। पीछे हैप्पी एनिवर्सरी का जो टैग है हमने लगा दिया, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक थी। आजकल मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वाली सब बेच रहे हैं। ओके, यहाँ पे फिर सारी चीज़ें अरेंज हुई और एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पे सिगड़ी वगैरह भी जला दी क्योंकि बॉन फायर का भी सीन हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आया है, बहुत कम लोग आए हैं और सब आ रहे हैं। यहाँ पे खाना जो है ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए हैं। एक बार फिर से और अपन इसे गर्म कर लेंगे। और इस प्रकार से डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे जो है वो सब आने लग गए थे और यहाँ पे जो है छोटी सी प्रेयर मीटिंग होगी और उसके बाद केक कटिंग होगी और थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी। सो इस प्रकार से था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब परिवार के लोग हुए थे, बहुत मज़ा आया। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिएगा और आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है वो आने वाले हैं, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।